शिवरा विभिन्न प्रकार का लिंग, सल्लिंग, अचलिंग, किसे द्रव्य से बनना चाहिए, किया स्थापित करना चाहिए, शिवालय ने किस प्रकार से सज्जित करना चाहिए, शिव क्षेत्र रामायण निवास करने रो और भगवान शंकर रे भक्तानी दिनचर्या रो वर्णन करते हुए अब धर्ममय और पापमय आचार अर्थात आचरण की बात बताते हुए क्यों ना गया। सूत जी के वे हे सोनिकादिक ऋषियों, मनुष्य जन्म सु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, आप कर्म सु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हुए। और सबसों पहली क्योंकि वेद भगवान आके वे ब्राह्मण उष मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत ऊरू तदसे जदवेशे पद व्याकुम शूद्रो अजायत। पर ब्रह्म परमात्मा रे विराट स्वरूप सु ए चारों वर्ण उत्पन्न होया। ब्राह्मण से मुखम आसीत, भगवान रो मुख ब्राह्मण मानी जाए, और क्षत्रिय भगवान की बुझाया, और वैश्य भगवान रो उदर, और शूद्र भगवान का चरण। अर्थात एक ही परमात्मा सु चारों वर्ण उत्पन्न होयोड़ा है। दुर्भाग्य आपरो और भारतवर्ष हजारों वर्ष की गुलामी में रहो और दुष्ट आक्रांता की देश की संस्कृति ने नष्ट करने वास्ते जातिगत भेदभाव अपने मायने डाल दिया, और ई कारण से अपन गुलाम हो गया। क्योंकि जब एक ही परमात्मा सु अपन चारों वर्ण उत्पन्न होना, फिर भेद का ही बात हो। और फिर अगर विचार करो, अगर कोई व्यक्ति घर आपा जावा सम्मान्य व्यक्ति तो फिर चरण स्पर्श करो, और चरण में तो क्योंकि चरण से शूद्र रो उत्पत्ति बताई, तो फिर शूद्र नीचो का जिस्म हो। ठीक है, रेवणे की पद्धति के कारण शुद्ध आचार विचार नहीं होने के कारण कुछ दूरी बन सके, लेकिन जिकी वर्तमान में दूरी दिख रही है, आ दूरी दुष्ट आक्रांता हमारे द्वारा डाली गई है। और ये कारण सनातन धर्म रो दिन प्रतिदिन ह्रास हो तो जा रही हो। ए पुराण की कथायां अपना ए शास्त्र आरो अनुशीलन करने रे वास्ते आप बैठे हाँ, तो देश की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। पूरे विश्व रे मायने अगर सनातन धर्म रे वास्ते कोई जगह है तो मात्र भारतवर्ष है। मुस्लिम देश 57 मानी जाए, लेकिन हिंदू रे नाम से अगर कहे तो नेपाल के अलावा और कोई राष्ट्र नहीं है। और बड़ो ही दिलदारी रो काम है कि नेपाल अपने हिंदू राष्ट्र तो कहे, और आप छोट ओछी राजनीति के कारण जटे हिंदू बहुसंख्यक है, फिर भी आप धर्म निरपेक्ष क्यों? धर्म निरपेक्ष कभी कोई हो ही नहीं सकता। एक जड़ चीज भी लेना तो बीरो भी आप रो धर्म है। पत्थर रो आप रो धर्म है कठोरता, जल रो धर्म है शीतलता, अग्नि रो धर्म है जलावनो। फिर मनुष्य वो निरपेक्ष किया हो सके, विचार करने की बात है। ये कथाया ने सुनने रे पीछे एक दृष्टि आती रहनी चाहिए कि आप सर्वप्रथम ये भारत मारा बेटा हाँ, और आप सनातन धर्म रा अनुयायी हाँ। सनातन रो मतलब हुए जिको भूतकाल में भी हो, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहसी, लेकिन भविष्य में कद रहसी जबकि आप इस सनातन रे पथ पर चालनिया अपने आप ने पहचान से, अपनी संस्कृति ने आप जान से। तो सूत जी महाराज चारों वर्णारो
क्रियाकलाप चानु वर्णारा कर्तव्य ज्ञानो वर्णन करते हुए कह रहे शौनकादि ऋषियों समो दम तप शौचम क्षांति राजो में ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम च ब्रह्म कर्म स्वभाव। समो दम तप शौचम ब्राह्मण गुण जिक्र माने सम है अर्थात आपरी इंद्रिया ने जिको वश में रखे, दम है इंद्रिया ने दमन करके रखे, और तपह शौचम तप है पवित्रता है, वो वास्तव में ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से केवल ब्राह्मण नहीं है, आपका आचरण भी अपने कुल के अनुसार अपने वर्ण के अनुसार होना चाहिए। शास्त्र में आवे विश्वामित्र जन्म सु क्षत्रिय हा, लेकिन वशिष्ठ मुनि रे सामने ज्ञान भी ब्रह्म बल रे सामने वे हार गया, जन वे आप वर्ण बदलने रे वास्ते तपस्या करी और ब्राह्मण बन गया। क्षत्रिय हा क्षत्रिय सु ब्राह्मण बने, अर्थात व्यक्ति आप रे कर्म सु आप रे वर्ण ने भी बदल सके, आप रे भाग्य ने भी बदल सके। तो ब्राह्मण रो कर्तव्य बतावे सूत जी महाराज कि हे शौनकादि ऋषियों सदाचार पालन करने वालों विद्वान वो ही ब्राह्मण कहलाने वाला अधिकारी है। और ब्राह्मण रो काम शिक्षा लेवणो शिक्षा देवणो, दान लेवणो और दान भी देवणो भी, आ नहीं कि केवल ब्राह्मण लेवण वालों ही दे। और तपस्या केवे के ब्राह्मण दान रो अधिकारी हुए, लेकिन भाई भी दान ने पचावन वास्ते भी ने तपस्या करनी बहुत जरूरी है। आप दान लेते हो लेकिन उस दान के बदले में आपने तपस्या नहीं की तो वो दान एक दिन आपको खा जाएगा। और इरमा ने भी अलग अलग श्रेणी बताई कि केवल वेदरो आचारक विप्र के ही सदाचार वेदाचार और विद्या में इन तीनों में एक ही गुण जिक्र करने हुए वो द्विज के ही से राजा रो सेवक है, वो क्षत्रिय ब्राह्मण जिसको वर्तमान में राजपुरोहित रूप रामायण है हमारे समाज में प्रचलित है। और कृषि वाणिज्य इत्यादि जी का काम करे वह वैश्य ब्राह्मण जो परम भक्त मुचकुंदरा अवतार मेहता नरसिंह जन्म सु ब्राह्मण हा, लेकिन काम का परिवार वाणिज्य व्यापार देश विदेश जा चालती हुंडी चालिया करती, ई वास्ते मैंने नाम रख गया मेहता लाग तो बिशा ने कहवे वैश्य ब्राह्मण। और जिको स्वयं खेती माने हल जोते वो शूद्र ब्राह्मण। दूसरा ने दोष न देखने वालों परद्रोही ब्राह्मण चांडाल ब्राह्मण के ब्राह्मण में भी कितनी श्रेणियां होंगी, कितनी कैटेगरियां होंगी। ब्राह्मण रो काम विद्वत्ता भगवान रो भजन पूजन लोगों ने रास्तो दिखाओ सतपथ पर चलाओ, और अगर ये नहीं है तो वो ब्राह्मण नाम मात्र है, शरीर सु ब्राह्मण है वो, लेकिन कर्म सु अगर ब्राह्मण नहीं है तो भी परमात्मा की दृष्टि रामायण को वास्तव में ब्राह्मण नहीं मानते। क्षत्रिय ने बारे रामायण सूत जी के वे शौनकादि ऋषियों शौर्यम तेजो धतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम तेजो धतिर्दाक्षम जी के में शौर्य है, तेज है और बुद्धि है, ईश्वर भाव है। आपकी प्रजा रो पालन करने वास्ते प्रजा ने पुत्रवत समझे वो वास्तव में क्षत्रिय है। और क्षत्रिय रामायण में भी दो प्रकार बतावे, पृथ्वी और प्रजा रो पालक वो राजा क्षत्रिय के ही जय, और बाकी सब जी का है वे राजत्व विहीन क्षत्रिय मानी जाए। तीसरो वर्ण वैश्य जिका ना आप भाषा में क्या बाणिया वणिक,
ब्यारो कर्म बतावे कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि गौरक्षा गौपालन, वैश्य कर्म स्वभावजम और व्यापार धन धान्य आदि वस्तुओं क्रय विक्रय करने वालों वैश्य और बाकी सब जी का है वे वणिक कही से। और महाराज चौथो वर्ण शूद्र जी के वास्ते शास्त्र के वे कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र श्यापी स्वभावजम। और तीनों वर्णानी सेवा करने वालों शूद्र के लिए। लेकिन वर्तमान में अगर वर्ण सेवा की बात करा तो सब शूद्र है। बच्चों पढ़े लिखे बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन माँ बाप कहीं जावे मारो बेटो कटी नौकरी लागे और सेवा कर्म जो है शूद्र है। अर्थात आप सगड़ा शूद्र सेवा कर रहे हैं। तो केवल मात्र जन्म रे आधार पर कोई व्यक्ति ने नीचो देखना अच्छी बात नहीं। इस प्रकार इस शूद्र भी कई श्रेणियां बतावे कि तीनों वर्णानी सेवा करने वालों शूद्र, हल जोतने वालों वृषल और चोरी डाका डालने वालों दस्यु। हे शौनक जी महाराज ए चारों वर्णारा मनुष्य ने अब यहां कर्तव्य बतावे कि वर्ण चाहे कोई भी हो चारों वर्णा में सुन, लेकिन मानवीय शरीर यहाँ मिलियो है, मनुष्य शरीर मिलियो है, तो चारों कर्तव्य है कि ब्रह्म मुहूर्त रामायण उठे पूर्वाभिमुख होकर के देवताओं और फिर धर्मरी अर्थरी और बिन प्राप्त करने ही प्रयास करे और वीरवास्त जी का क्लेश मिले भी क्लेश ने भी मन रामायण समता रखते हुए सहन करे। और सबसे पहली क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अपना संत अपना ऋषि के वे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। उठ करके सबसे पहली हाथारा दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी हाथ रे अग्र भाग में लक्ष्मी रो निवास है। कर्म कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती हाथ रे मध्य में सरस्वती मारो निवास है। और कर मूले तु गोविंद हाथ रे मूल में गोविंद रो निवास है। प्रभाते कर दर्शन प्रातःकाल हाथ रो दर्शन उठते ही करना चाहिए। अथवा वर्तमान री परिभाषा में कहवा तो मनुष्य आप रे हाथा सुई आपरी आजीविका कमा, आप रे हाथा सु मेहनत करके आप रे परिवार रो पालन करे, आप रे हाथा सु मेहनत करके आप रे परिवेश रो मूक प्राणी और पशु पक्षी पेड़ पौधा सब रो पालन पोषण करे। ई वास्ते हाथा रो दर्शन सबसे पहली करना चाहिए। और वीरवाद रामायण मां धरती ने प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। सनातन संस्कृति री महानता रो कोई जवाब नहीं है। धरती रे वास्ते आ धरती कदी थाने चला रखे कोनी के मने नमस्कार क्यों नहीं करियो। लेकिन अपनी संस्कृति के वे कि प्रातःकाल हाथारा दर्शन करने के बाद में धरती माता पर पग रखने से पहले धरती माता की वंदना करो कि हे मां थारी मिट्टी रमायने खेलर में बड़ो हो रही हूं। आप मां हो पर हे जननी मैं आप पर पैर रख रही हूं। की बात है पाद स्पर्शम क्षमस्व। आय संस्कृति अपने देश है और इस संस्कृति ने भूलने के कारण आज चारों तरफ दुख रो साम्राज्य है। तो शौनक जी इत्यादि 88,000 ऋषियां ने सूत जी महाराज कहवे ये शौनक जी स्नान इत्यादि करने के बाद में ब्रह्म मुहूर्त रामायण है भगवान शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और फिर
ब्रह्मरी एक तारो प्रतिपादन करते हुए सूत जी के वे ए शौनकादिक ऋषियों ओमकार रो जाप ध्यान पूर्वक प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य ने करना चाहिए। और ईर बाद में आपरी आजीविका 4 पुरुषार्थ हमारी संस्कृति रामायण मानी थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पहलो पुरुषार्थ धर्म है। अगर आप धर्म ने छोड़ लियो तो बाकी सब पुरुषार्थ प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त है। धर्म का आचरण करो, अपने धर्म पर चलो, उसके बाद में उसके आधार पर, धर्म के आधार पर धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ, आजीविका कमाओ। फिर वो अर्थ हमारे जीवन रामायण है मंगल लाओ नाड़ो से। घना ही लोग महाराज कमावा तो घणो ही आ, लेकिन थाई पड़े को कठे आओ, कठू आवे कठे जाओ करो। कारण हुई कि आपा जिकी कमाई कर रहे हैं भी कमाई न धर्म रे आधार पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज रो विचार को नहीं करते। अगर ये चीज रो विचार करसो तो कमाई बरकत कर सको। तत्पश्चात आवे काम। परमात्मा की आज्ञा है कि सृष्टि ने आगे बढ़ाना दी तो विवाह इत्यादि करके संतान उत्पत्ति करके ऋषि रण सुन, मातृ रण सुन, पितृ रण सुन मुक्त होना है। ये वास्ते गृहस्थी ने सबसे बड़ो मान्यो गयो। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। लेकिन गृहस्थ ने सबसे बड़ो क्यों मान्यो? कारण की एक सद गृहस्थी ही ए बाकी तीनों आश्रम की व्यवस्था करे। ब्रह्मचारी रो काम केवल पढ़ाई करना है, ब्रह्म में विचरण करना, युवा तक वो ब्रह्मचारी है। लेकिन विधि आर्थिक व्यवस्थाएं गृहस्थी पूरी करे, वानप्रस्थी आर्थिक व्यवस्थाएं गृहस्थी पूरी करे, सन्यासी आर्थिक व्यवस्थाएं गृहस्थी पूरी करे। और परिवेश रामायण जी का मूक प्राणी है, पेड़ पौधा इत्यादि है, ब्यान सबरो पालन पोषण भी एक गृहस्थी ही करे। और ई कारण भगवान जल्दी धरती पर अवतार लेवे, भगवान स्वयं गृहस्थी बसावे। राम जी रूप में भगवान जन्म लियो, सीता माता रे साथे ब्याह करियो। भगवान कृष्ण अवतार लियो, रुक्मिणी जी इत्यादि साथे विवाह करियो। और भगवान शंकर भी मां पार्वती रे साथे विवाह करे। आ कथा आगे आसी। अगर गृहस्थ धर्म रामायण है कोई कमी होती तो परमात्मा क्यों गृहस्थ बसाओ? की बात है कई बार लोग बातें बातें मुझे महाराज कहीं ग्राम गृहस्थी आदमियां करना पड़े खोटा, अरे क्यों करना पड़े? गृहस्थी हो फिर मतलब खोटा कर कमाओ। परमात्मा ने मुख आपको एक दिया है, हाथ 2 दिए हैं। वो परमात्मा आपकी पूर्ति अवश्य करेगा। विश्वास रखने की जरूरत है। अगर परमात्मा पर विश्वास है तो परमात्मा निश्चित रूप से प्रदान कर सी। और अन्यथा भाई खोटा कर सो तो भी थानो पेट तो कदी भरी से कूद। तो इस प्रकार सूत जी महाराज धर्म सु धन उपार्जन की बात बताते हुए क्यों न गया। हे शौनकादिक ऋषियों, ब्राह्मण ने सदा सावधान रह करके विशुद्ध दान ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण दान लेने अधिकारी है, लेकिन विशुद्ध दान लेना चाहिए। यजन विद्यादान आदि से वो धन कमाए, कहीं भी दीनता न दिखाए। अगर जाकर के कोई ब्राह्मण कहे महाराज मैं ब्राह्मण हाँ, आप लोग ही हमारी सहायता करना लो, हाथ फैलाओ, ब्राह्मण रो काम नहीं है। दीनता दर्शाओ ब्राह्मण रो काम नहीं है। सुदामा री बात देखो, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा बचपन रा मित्र एश्योरेंस दियोड़ो, विश्वास दियोड़ो कि सुदामा थारा जीवन में कभी काम पड़े तो मारे खाने आए। लेकिन वो सुदामा पत्नी रे कहने सुन जबरदस्ती भगवान कन गयो, लेकिन फिर भी हाथ को नहीं पकड़ाया। और भी ने परमात्मा टाइम दियो, जो कुछ परमात्मा दियो मेरी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सच्चो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ने कभी दीनता नहीं दिखावनी,
क्षत्रिय धनोपार्जन करने वास्ते व्यवस्था देवे सूत जी महाराज शिव पुराण के अनुसार कि क्षत्रिय ने आप रे बाहुबल सु धन कमाना चाहिए, लेकिन कदी भी कोई गरीब, कोई असहाय, कोई दीन अथवा कोई विवश व्यक्ति हुए बिना कष्ट पहुंचा करके अगर धन कमायो तो वो धन भी कल्याण करने वालों नहीं है। और भागवत में भी आप बात आवे कि महाराजा परीक्षित जरासंध मुकुट लगा करके जद जंगल में गया तो काल कलयुग जी को गारे सिर पर सवार हो गए, क्योंकि वो मुकुट जी को जरासंध हो, जरासंध भी ने पाप पूर्वक कमायो हो और जरासंध ने मार परार ये लोग छीन करके लाया। तो कदई भी बाहुबल सु तो कमाओ, लेकिन कि नहीं प्रताड़ित करके अगर धन कमायो तो वो धन प्रतिफल में शुभ फल प्रदान नहीं करने वालों। और वैश्य वास्ते बतावे कृषि और गौ रक्षा सुन धन कमाना चाहिए। और सदगृहस्थ कर्तव्य बतावे कि सदगृहस्थ ने हमेशा अग्नि यज्ञ करना चाहिए। आबाद हमारे देश रामायण है अनंत काल से लागू, लेकिन वर्तमान शिक्षा की बात ने भुला रही, क्योंकि स्कूल रामायण है नैतिक शिक्षा ही। प्रातः सायं जो चावल घी आहुति देते हुए प्रत्येक घर में हवन होना चाहिए, आ बात शास्त्र के वे। लेकिन अबेरा पढ़िया लिखा लोग अग्नि में बाढ़ में कहीं फायदो। केवल आर्य समाजी अथवा वर्तमान में देखा तो विष्णु लोग जरूर हवन करें, लेकिन बाकी लोग हवन नहीं भूल गया। सदगृहस्थ कर्तव्य है देव यज्ञ, इंद्र आदि देवताओं रे नाम री आहुति जी आप देवा को देव यज्ञ मानी जाए। ब्रह्म यज्ञ वेद शास्त्रों पठन पाठन वो ब्रह्म यज्ञ मानी जाए। और गुरु पूजा ऋषि रण मानी जाए। गुरु री पूजा करने सु ऋषि रण सु व्यक्ति मुक्त हुए और ब्रह्म तप तृप्ति जो कुछ भी आपने मिले। भोजन करने से पहले भी पर ब्रह्म परमात्मा ने हाथ जोड़ करके वो भोजन निवेदन करो। साहिबा सूखी रोटी है, हमारी सामर्थ्य हमारी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो कुछ भी भोजन मिले भी भोजन ने परमात्मा ने अर्पण करो। ही परमात्मा आपकी कृपा सुन वो भोजन मैंने मिलियो है, और हे नाथ आप ही भोजन ने स्वीकार करो, फिर आप लोग प्रसाद में ग्रहण करो। प्रसाद की भावना सुन भोजन करो। उदाहरण आप जानो, मेहता नरसिंह मेहता 16 सूर्यों के साथे जब श्री रंग जी की हवेली में पहुंचा और गरीब जान करके श्री रंग जी हफ्ते भर पुरानी खींचड़ी पुरुष दी और वे सूरदास भी में हाथ मारियो करे नरसिंह जी ओ कहीं ब्याह में तो थे कि उनका बहुत बढ़िया भोजन हुए आ कहीं है। नरसिंह जी के भाई अपन जी वास्ते ऐसा ही भोजन है, पर कोई बात नहीं। समझी जी थाली रमायण आ गाली है, ठाकुर ने भोग लगाओ तुलसी रख के। अगर ठाकुर ही ने स्वीकार कर ले सी तो अपन सहज स्वीकार है, भगवान को प्रसाद हो जैसा। और नरसिंह मेहता भी बासी कुसी खींचड़ी पर तुलसी पत्र धर के निवेदन करो, हे प्रभु भोग लगाओ। और दूसरे ही पल 33 तरकारी 32 भोजन हो गया। श्री रंग जीरा बाकी लोग जी का मेहमान आ वे सब थालियां छोड़ कर खड़ा हो गया। अरे मेहता नरसिंह थाली रमायण ने 33 तरकारी 32 भोजन और माने खाली एक हलवो। तो ई वास्ते के वे परमात्मा ने अर्पण करके प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण करो। वो भोजन थारे शरीर रमायण ने कभी भी खराबी नहीं करे, कोई बीमारी नहीं आवा।
वीरवाद रामायण है वारा की परिकल्पना रे बारे में बतावे। सूत जी महाराज क्यों लग गया हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान शिव संसार रूपी रोग ने दूर करने वाला वैद्य है और सब सु पहली बे आप रे वार री कल्पना करी जिको आरोग्य प्रदान करने वालों और विवार रा स्वामी बनायो सूर्य देवता। तो पहलो वार रविवार, ई वास्ते इनो नाम आदित्यवार रविवार, क्योंकि सूर्य इरो देवता मानी जाए। तत्पश्चात आपरी माया शक्ति रो वार बनायो जिकी सब संपत्ति ने देवन वाली है और इरो नाम होयो सोमवार, सोम अर्थात चंद्रमा। तो दूसरो वार चंद्रमा रो जन्म काल रामायण ने दुर्गति ग्रस्त बालक री रक्षा रे वास्ते कुमार रे वार री अश्विनी कुमार जी का देवता रा वैद्य है ज्ञाने वार री कल्पना करी और ई वार रा अधिपति बनाया मंगल ने। तो ई कारण तीसरो वार मंगलवार और ई वास्ते के वे कि अगर शरीर में कोई व्याधि कोई बीमारी इत्यादि हुए तो मंगलवार व्रत करनो चाहिए, बाबा बजरंग बली की सेवा पूजा करनी चाहिए। और अगर संपत्ति की इच्छा है तो सोमवार व्रत करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा सब वनस्पतियां ने पुष्ट करने वालों है और आरोग्य की कामना है। तो सूर्य भगवान रो वार रविवार रो व्रत करना चाहिए, ज्ञान पूजन करना चाहिए। और महाराज आलस्य और पाप निवृत्ति रे वास्ते भगवान विष्णु रे वार री कल्पना करी और वार आयो बुधवार। और पुष्टि प्रदाता है, और क्योंकि पुष्टि की बात करा तो गणपति जी से ज्यादा और कोई पुष्ट व्यक्ति दिखे को, मोटो पेट मोटा हाथ, ई कारण ई वाराधिपति बुद्ध और भगवान गणपति देवता बनाया। और महाराज पुष्टि और रक्षा रे वास्ते ब्रह्मा जी रे वार री कल्पना करी और इरा अधिपति इरा स्वामी बनाया देव गुरु बृहस्पति ने। तो जिके व्यक्ति ने लंबी आयु री कामना हुए बिना बृहस्पति वारो व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और महाराज शुभ अशुभ फल देने वाला इंद्र और यम रे वारा जी निर्माण अगले क्रम रामायण भगवान शंकर करियो और वीर स्वामी बनाया शुक्र देवता ने। शुक्र दैत्यारा गुरु और दैत्य अर्थात भोग विलासी। तो अगर सांसारिक भोग की आवश्यकता है तो शुक्रवार व्रत करो और मृत्यु रे भय ने दूर करने वाला स्वामी शनिश्चर महाराज ने शनिश्चरवार बना करके आनो अधिपति बनायो। और शनि न्याय का देवता भी मानी गई। जीवन में अगर कोई कठिनाई है और बात दूर नहीं हो रही है, सही होते हुए भी अनावश्यक कोर्ट कचहरिया में घूमना पड़ रही है, तो शनिवार व्रत करो। और भगवान शनिश्चर ने तेल चढ़ाओ, शनि भगवान थाने पर दया करेला। और आने सबरी पूजा रा प्रकार बताया, मंत्र जप, हवन, दान, तप और मूर्ति में भगवान की भावना करके षोडशोपचार पूजन। क्यों न लग गया सूत जी महाराज हे शौनकादिक ऋषियों, सतयुग रामायण ने धर्मरा 4 पग हा, लेकिन एक एक पग कम होतो गयो और अंत रामायण कली काल रामायण ने दान रूपी एक पग धर्म रो रह गयो। ई वास्ते मनुष्य ने अगर मानव शरीर पायो है तो दान सु कदई विमुख नहीं होना चाहिए,
दान करना चाहिए आपरी श्रद्धा और आपरे सामर्थ्य अनुसार। तो सोनक जी पूछो महाराज दान कठे जार करना चाहिए, कहीं तीर्था में जाकर के करना चाहिए अथवा घर पर करना चाहिए? तो सूत जी महाराज कहने लग्या कि सोनकादिक ऋषियों दान करने वास्ते मनुष्य स्वतंत्र है, कठई भी दान कर सके, लेकिन भी प्रतिफल जी को है वो स्थान विशेष बदल जावे। आप रे घर में बात है, आप रे घर में बैठा दान करो तो भी दान रो, अगर 100 रो दान करो तो 100 रुपया रो थाने फल मिल सी। लेकिन भाई 100 रुपया रो दान अगर थे गौशाला में जाकर के करो तो बीरो 10 गुण अर्थात 1000 रुपया दान रे बराबर थाने पुण्य प्राप्त हो सके। जलाशय तालाब रे किनारे जाकर के दान करो तो बीरो 100 गुणों, बेल तुलसी पीपल रे जड़ रे खंडे जाकर के अगर दान करो तो वो 1000 गुणों फल देने वालों है। देवालय में मंदिर में जाकर के दान करो तो 10,000 गुणों फल देवे। तीर्थ भूमि में दान करो तो 1,00,000 गुणों फल देवे। और महाराज नदी रे किनारे जाकर के दान करो तो वो 10 लाख गुणों फल देवे। और महाराज नदी यदि कोई तीर्थ लिए गंगा यमुना इत्यादि तो बा करोड़ गुणों फल देने वाली है, बटे जाकर के दान करो तो। और सप्त गंगा तीर्थ गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णी सिंधु सरयू नर्मदा ए 7 नदियां रे किनारे जाकर के दान करो तो 10 करोड़ गुणों फल देवे। और महाराज समुद्र तट पर जाकर के दान करो तो 1 अरब गुणों फल मिले। पर्वत शिखर पर 10 अरब गुणों फल मिले। और ई वास्ते आबाद के वे संत लोग अगर कभी भी बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ अथवा किसी भी पर्वत स्थल पर तीर्थ करने जाओ तो बठे हो सके भी तो दान करो, भगवान रे नाम रो जाप करो, लेकिन एक रंश मात्र भी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यों दान अधिकाधिक हुए भी यही पाप भी अधिकाधिक हो जावे है। तो तीर्थ स्थल में भूल करके भी पाप नहीं करना चाहिए। और मैंने याद है बचपन में मैंने जब पिताजी और आंगली पकड़ कर हरिद्वार जाऊं था तो गंगा नदी रे तट पर बैठकर अगर आम खारियार क्योंकि टाबरा 6-7 साल ना छिलको डाल दियो गंगा में, पिताजी एक थप्पड़ मारी। अरे गंगा रामायण है छिलको डाले, गंगा रामायण है गंगा पवित्र है अपवित्र नहीं करनी। और गंगा रामायण ने कभी जब तक मैं जीवित था हरिद्वार गया तो कभी भी गंगा में साबुन सुन कपड़ा नहीं धोया। ओ हुए तीर्थारो मर्यादा। लेकिन वर्तमान में लोग हरिद्वार ऋषिकेश जावे तो भी पिकनिक रूप रामायण राफ्टिंग कर सा वो कर सा। लेकिन भाई ए पवित्र नदियां है, ए साक्षात परब्रह्म परमात्मा रा स्वरूप है। प्रकृति स्वयं ईश्वर है। प्रकृति की रक्षा अगर आप करसा तो प्रकृति हमारी रक्षा करती। जनी तो शास्त्र के धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा आप करसा तो धर्म हमारी रक्षा करसा। और महाराज अंत रामायण के वे हे शौनक जी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आ है कि मनुष्य रो जठे मन लाग जाए, जठे मन ने शांति मिले भी स्थान पर जाकर के दान करो, वो ही दान थारो सफल है। आई करा महाराज पंडित जी कह दियो हरिद्वार में जाकर के दान करनो की बात अब आया है दान कर रिया तो पंडित जी रे केवणे सुते दान कर रियो थाने मन में तो इच्छा कोनी। तो भगवान गीता में कहवे अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम तप्तम चयत। बिना श्रद्धा रे होम्योड़ो हवन दियोड़ो दान जप्योड़ो जप तप्योड़ो तप असत इति उच्यते पार्थ, वो असत ही मानी। ये वास्ते दान करो चाहे 1 पैसे हो, लेकिन मन में एक श्रद्धा एक भाव होना चाहिए कि मैं गृहस्थी हूं, मारो कर्तव्य है दान करनो, मैं मारी सामर्थ्य अनुसार दान करूं। आ श्रद्धा मन में होनी चाहिए। हे परमात्मा वो दान मैं जिको कर रही हूं आप री कृपा सु जिको धन मने प्राप्त हुआ है, ई वास्ते मैं वो दान करने में समर्थ हुई हूं। मन में निराभिमान रह करके फिर दान करना चाहिए। और
दान रे बदले में प्रतिफल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज देखने में आई हो रही, स्कूल रे वास्ते लाख रुपया दान दियो, लेकिन महाराज भूल सो अगर भी नाम छूट गयो भी सम्मान पट पर, तो तत्काल झगड़ो करना शुरू हो जैसी, मैं 1 लाख रुपया दिया हमारा नाम ही कौन। तो केवल दान करो, बाएं हाथ से दान कर रहा हो तो दाएं हाथ ने पतो नहीं लगे, दाएं हाथ से कर रहा हो तो बाएं हाथ ने पतो नहीं लगे। दान केवल परमात्मा री दृष्टि रमायने आना चाहिए। दान रो अर्थ ओ कोनी कि आपने संसार में मायने जस मिले के देखो है तो बहुत बड़ा दानी है। वीरभद्र मायने काल री बात बतावे दान रे वास्ते, दान रे परिप्रेक्ष्य में सूत जी महाराज के ये सोनकादिक ऋषियों सतयुग में यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाला, त्रेता युग रामायण 3/4 फल देने लग गया, और द्वापर युग रामायण आधो, और कलयुग में 1/4। तो कलयुग रामायण अगर आप 100 रुपया दान करा तो मन में फूली जो मत कि मैं 100 रुपया दिया, अरे बीरो फल तो थाने 25 रुपया बराबरी मिल सी। कलयुग में जिको भी दान करा बीरो 1/4 फल मिले, और महाराज आधो कलयुग जब बीत जासी तो 1/4 में सु 1/4 ही रह जासी। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष ने हमेशा शुद्ध और पवित्र दिन सम फल देने वालों बनना चाहिए। और महाराज सूर्य री संक्रांति रामायण अगर आप दान करा तो वो 10 गुणों फल देवे। ई वास्ते अपने मकर संक्रांति इत्यादि पर दान देने की प्रथा है। हालांकि वर्ष भर में 12 संक्रांति हुए सूर्य री, तो प्रत्येक संक्रांति में अगर आप जितो भी दान कर रहे हैं वो 10 गुणों फल देने वाला। महीने भर सूरज एक राशि पर रहे, महीने भर बाद माने राशि बदले, और महीने के वे सूर्य संक्रांति, और लगभग हर महीने की 15-16 तारीख तक आज स्थिति आवे 14, 15 अथवा 16। तो सूर्य जद राशि परिवर्तन करे बिन के वे सूर्य संक्रांति, और सूर्य संक्रांति पर जिको भी दान करे बीरो 10 गुणों फल परमात्मा भी न देवे। और महाराज विश्व योग जब सूर्य भगवान विश्वत रेखा पर आवे, ओ वर्ष में 2 बार हो, एक तो चैत्र नवमी अंग्रेजी तारीख लगभग 21 मार्च पड़े, और आशोज नवमी अंग्रेजी तारीख लगभग 22 सितंबर पड़े। तो सूर्य रो विषु योग जब हुए 20 में अगर दान करे तो वो दान भी 10 गुणों फल देने वालों है। और महाराज करक संक्रांति सूर्य जद दक्षिणायन में आवे, मकर से लेकर के मिथुन राशि तक सूर्य उत्तरायण में रहे, और करक से लेकर के मकर से पूर्व धनु राशि तक सूर्य दक्षिणायन में रहे। तो कहवे कि करक संक्रांति सूर्य जब दक्षिणायन में आने लगे 20 समय रामायण अगर दान कर जावे तो वो दान 10 गुणों फल देने वालों है। और मकर संक्रांति सूर्य जब उत्तरायण में आने वाला हुआ जने अगर दान करो तो वो 10 गुणों फल देने वालों। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण अथवा आप रो जन्म नक्षत्र ई समय रामायण जिको भी दान करा वो समान 10 गुणों फल देवे। जन्म नक्षत्र दान समान फल देने वालों। और व्रत पूर्ति वाले दिन अगर आप दान करा तो वो भी समान फल देने वालों है। और ई वास्ते आप रही भारतवर्ष रामायण है। मैं छोटा हाथ में मैंने आज भी याद है, अब तो मैं 65वें वर्ष में हूँ, लेकिन जिकी समय रामायण में बालक कहा पिताजी महादेव भगता, अरे बेटा थारो जन्म नहीं है, चाल मंदिर चाल महादेव दर्शन कर, महादेव पर जल चढ़ा। लेकिन अब कहीं हो गया, अब केक काटी जाए। पहली तो महादेव आगे दीप प्रज्वलित करता और अब मोमबत्तियां बुझे। अरे जीवन में अंधकार थोड़ी करना है, जीवन में प्रकाश लाना है तो सूर्य अब दीपक को प्रज्वलित करो,
अपनी संस्कृति कौन या अपनी संस्कृति है प्रकाश। अंधेरे मायने टंटोड़ा मारने में कहीं सार है। अरे विदेशी लोग, पश्चिमी सभ्यता वाला लोग जठे भोगवादी संस्कृति है, वे तो केवल खान पान नहीं, बहुत समझे जीवन जी के समय बीत गया वे गया, और ई कारण वे मोमबत्तियां बुझल, अतीत को याद नहीं रखना। लेकिन हमारो देश तो आबाद के वे अतीत को देख करके उससे आप अपना भविष्य निर्माण करो, वर्तमान में जियो लेकिन अतीत को भी याद रखो, उससे भविष्य निर्माण होगा। लेकिन पश्चिमी संस्कृति भोगवादी संस्कृति है। अपन रटे विवाह जन्म जन्मांतरो संबंध मानी जो है, बट एक व्यक्ति जीवन में पता नहीं कितनी बार विवाह करे। मनुष्य में और पशु में और फर्क कहीं। अपनो शास्त्र कहवे आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार काम आपा करा तो पशु भी करे, लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। मनुष्य अपन क्यों कही जा, क्योंकि अपन मायने धर्म है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीन पशु भी समान। जिको धर्म सुहीन है वो पशु के समान। आ है अपनी संस्कृति। तो सूत जी महाराज इस प्रकार दान री महिमा बताई, और आओ आप भी दान री महिमा कुछ पंक्तियां मायने गावा, क्योंकि संगीतमयी कथा है। प्रवचन सुनते सुनते नींद नहीं आवे, ये वास्ते बीच बीच में संगीत रहना चाहिए। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। वो कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, वो बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, वो बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। ओ मैं मंदिर गया पूजा आरती की, ओ मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, ओ पूजा करते हुए ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा नहीं, कभी माँ बाप की
ख्याल आ गया। वो कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी फिर दान और जाप से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ओ मैंने वेद पढ़े और शास्त्र पढ़े, इनको पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। जन्म मानव का पाया, मानव बन ना सका। फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अरे बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जद भी कदी आबाद हुए तो सब लोग रिपीट करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कारण की थानों की हाजरी महादेव रे चरणा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुनी तो होनी। कथा लाल जी कर रहे हैं, लाल जी बोल रहे हैं, लेकिन श्रोता अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रो जयकारो लगा सी तो भगवान शंकर आप रे रजिस्टर माने थारी उपस्थिति दर्ज कर ली सी। तो इस प्रकार से दान री महिमा बताई। और अब बात अवे दान लेवन रो पात्र कौन है। जो भजन मान आयो कि कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, ऐसे दान और जाप से क्या फायदा। दान हमेशा सुपात्र ने देना चाहिए। तो दान और दया में अठे संत लोग फर्क बताओ। सुपात्र ने दान देना चाहिए, एक तरफ बात आए। अब अगर आप कोई रास्ते चलते भिखारी ने भोजन दे दियो तो कोई दान की श्रेणी में है नहीं, वो दया की श्रेणी में है। और दया भी मानवीय कर्तव्य है। अगर कोई भूखो है तो बिना भोजन करवो, बी पर दया करो, ईरो फल थाने और भी मिल सी। लेकिन अगर दान की बात मन में सकाम कर्म लेकर के कोई लक्ष्य न रख करके दान करा तो वो दान योग्य पुरुष में होना चाहिए। और वीर वास्ते सूत जी के वे सोनका ऋषियों महापुरुष तपोनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ यति ने दान करना चाहिए। दान लेने रो अधिकारी वही है। या ब्राह्मण ने दान देने की बात बहुत ज्यादा चाले, लेकिन शास्त्र के वे कि जिको 24 लाख गायत्री रो जप करे वो
दान लेवणो सर्वथा श्रेष्ठ अधिकारी है। क्योंकि कई बार कई दान ऐसा हुआ जिका बहुत घातक हुआ। काल पुरुष रो दान जो मानी जाए कि बहुत घातक है। अगर कोई ब्राह्मण देवता तप नहीं कर रही है, गायत्री नहीं जप रही है, बिना वो दान नहीं लेना चाहिए। अगर वो दान ले लेवे तो वो दान मेरे जीवन रामायण है कष्ट प्रदान करने वालों। श्रीमद भगवद गीता महात्म्य रामायण आया कर कि ब्राह्मण देवता रोज 9वें अध्याय रो पाठ कर तो, और ई कारण काल पुरुष दान भी अगर बिना कोई देवता तो वो बिना सहज रूप से ले ले तो, कारण की गीता रो 9वां अध्याय वो रोज पाठ कर तो, और वीर प्रभाव सुन वो काल पुरुष दान भी वीर बाल भी बांको नहीं कर सकते। और हमारा वेद शास्त्र में जो ज्ञाता हुए सदाचारी ब्राह्मण लोग दान भी नहीं देना चाहिए। लेकिन अब ये सब कसौटियां अपन तो हाथ में कौन। आजकल दिखावनी बात कुछ और है, अंदरी बात कुछ और है, लेकिन फिर भी दान देने से पहले थोड़ो सो मन में विचार कर लेना चाहिए। योग्य व्यक्ति है बिना दान दियो जाना चाहिए। सदाचारी ब्राह्मण है वो दान लेने को अधिकारी है। और महाराज अन्नदान की दृष्टि से अगर अपन अन्नदान करना है तो वीर वास्ते पात्र कुपात्र देखने की जरूरत कौन। स्त्री या पुरुष कोई भी अगर वो गरीब है, भूखो है, अन्नदान भी न दो, भी दान ने वो प्राप्त करने रो अधिकारी है। वीर माया कोई जरूरी को नहीं कि वो ब्राह्मण ही हो। जठे आवश्यकता है, अगर किसी स्थान पर कोई अकाल पड़ गयो, अतिवृष्टि होगी, भूकंप आ गयो, तो भी सूर्य माया ने अपने पात्र को पात्र देखने की जरूरत को नहीं। भी समय जितो भी हो सके दान करो, और वो दान पुण्य फलदायी है। और महाराज बिना मांगे दियो दान 100% और मांगने पर दियो दान 50% फल देने वालों है। अर्थात कोई अपने आकर के कहे कि महाराज थारे फलानो ग्रह खराब है, बीरो दान करो, और मैं करवा देसा कि माने दान दे दो, तो बिना अगर आप दान देवा यद्यपि वो फिर योग्य हो सी, लेकिन भी अगर 100 रुपया दान करो तो बीरो 50% ही आपने पुण्य मिलना है। बिना मांगिया अपन ध्यान एक फलाना आदमी को ब्राह्मण देवता बहुत अच्छा है, सदाचारी है, कुलीन है, वेद शास्त्र ज्ञाता है, और बिना मांगिया अगर आप दान देने जमा तो वो दान 100% फल देने वालों है। और महाराज दान करने वाले द्रव्य की बात पूछने पर सूत जी महाराज के हे शौनक जी, द्रव्य भी अलग अलग प्रकार का है, और प्रत्येक वर्ण रे वास्ते आप जीवन यापन करने वास्ते जिका द्रव्य को एकत्रित करे। ज्ञान में खाने वर्णन सुनाऊं कि ब्राह्मण ने हमेशा शिल और उंच वृत्ति या गुरु दक्षिणा में प्राप्त द्रव्य से आप जीवन चलाना चाहिए। वही वीर वास्ते उत्तम द्रव्य शिल अथवा उंच वृत्ति। खेत रमाए ने फसल काटी जावे और लारे जी का दाना बचोड़ा है, वह दाना ने लेकर के एकत्रित करके अगर कोई आपरी जीविका चला रही है तो भी ब्राह्मण देवता वास्ते वो उत्तम द्रव्य है। अथवा ज्ञान दे रही है शिष्य ने, और शिष्य कोई स्वेच्छा सु गुरु दक्षिणा रूप माने भेंट करे तो वो द्रव्य भी ब्राह्मण वास्ते ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। और महाराज क्षत्रिय ने कभी भूल कर भी हाथ नहीं फैलाना चाहिए। आप रे सौर्य सु कमायो धन क्षत्रिय वास्ते उत्तम द्रव्य है। वैश्य धर्म पूर्वक कमायो व्यापार सु वीर वास्ते वो द्रव्य जीवन में फल देने वालों है। अब कई लोग कहेंगे बाणिया का काम हो गया, द्रव्य कमा रहे है, लेकिन अगर वो 1 किलो री चीज 900 ग्राम तोल रही है तो वो 100 ग्राम जो कम दे रही है वो भी पाप रे वास्ते।
बटे वो पापरो भागी उसी। वो अगर कह दे कि महाराज हूं तो वैश्य हूं, मारो काम क्रय विक्रय वाणिज्य व्यापार है, लेकिन वाणिज्य व्यापार में भी ईमानदारी पूर्वक अगर वाणिज्य व्यापार करे और धन कमावे तो वो जीवन रमायण है बरकत देवन वाला हुसी और शुद्ध सेवा वृत्ति से आप धन प्राप्त करे वीर वास्ते वो उत्तम द्रव्य है। और महाराज हे शौनकादिक ऋषियों, ई शुद्ध द्रव्य रो दान अर्थात जिको दान अपन मारवाड़ी में के भूखे कमाएड़ो अपनी मेहनत सु जिको कमाएड़ो है वीर वायने सु अगर आपा के नहीं दान देवा तो वो दान उत्तम फल देने वालों है। और अलग अलग महीना रे अनुसार भी शास्त्र में दान विहित करिया है। चैत्र महीने में गौरव दान कायिक मानसिक वाचिक सकल पापानी निवृत्ति करने वालों हुए। वैशाख में भूमि रो दान, ज्येष्ठ में तिल रो दान, आषाढ़ में सोने रो दान, सावन में घी रो दान, भादवे में वस्त्र दान, आशोज में धान्य धन इत्यादि, और महाराज काती में गुड़ रो दान, मिक्सर में चांदी रो दान, पोष में नमक रो दान, और माघ में कोहड़ा जी के नापा कोड़ो के वहां पेठो कई लोग के वे बीरोदान, और फागुन में कन्या रोदान। ऐसा वो महाराज आजीवन श्रेष्ठ फल देने वाला है। दान रिया महिमा सुनी और 88,000 ऋषियों की तरफ सुन सौनक जी महाराज प्रश्न करियो महाराज बड़ी कृपा हुई आपरी, ऐसा आप माने बताया। अब आप कृपा करके पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान माने बताओ। और महाराज शिवलिंग रो विधान बता दियो। अब पार्थिव प्रतिमा की पूजा रो विधान पूछे तो सूत जी महाराज कहने लग गया, हे सौनक जी, नदी पोखरा अथवा कुएं रामायण में प्रवेश करके मिट्टी लावे और फिर गंध चूर्ण इत्यादि सु बीरो शोधन करे, शुद्ध मंडप में राकर बिन महीन पीसे और फिर बाद बीरी प्रतिमा बनाओ। पहली बात ही शिवलिंगरी, अब है प्रतिमा री। प्रतिमा बनावे और बिना पद्मासन पर आसीन करे और वीरवाद रामायण बीरी षोडशोपचार सु पूजा करें। और पूजा रे वास्ते सूत जी महाराज कहवे, हे शौनकादिक ऋषियों, पूजा रो अर्थ है पूर्जायेत अनेन इति पूजा, अर्थात पूरो अर्थ है भोग और फल री सिद्धि। वो काम वो कर्म जिके सु संपन्न हुए बीरो नाम पूजा, अर्थात भगवान की पूजा जिकी करी जावे वह एक तरह से सकाम भाव सु हो। सकाम कर्म रे वास्ते आप पूजा क्यों, कई लोगों का जो नियम है घर में कोई काम बन नहीं रही है, कोई बता दियो पंडित जी रोजीना महादेव जी जा करके दूध चढ़ा और वो चढ़ावे तो आप पूजा गिरी सकाम हुई। वह सकाम पूजा अगर भी रामायण में कोई त्रुटि हो जावे तो तदन रूप फल मिले, लेकिन निष्काम पूजा मन में कोई कामना नहीं है, महादेव की मर्जी है, जिको उसी वो जैसी अपद महादेव की पूजा से मतलब है। तो जिको निष्काम पूजन करे वीर पर महादेव की विशेष कृपा बने। हे शौनक जी, सारो चराचर जगत बिंदु और नाद सुनके, अर्थात को संपूर्ण संसार जिको है बिंदु और नाद, बिंदु और नाद की मावे ओमकार में, अर्थात बिंदु जी की यह बात तो शक्ति है और नाद है भगवान शिव है। तो संपूर्ण संसार भगवान शंकर और आदि आद्या शक्ति इरोई प्रस्फुटन है, इरोई विस्तार है और वो जगत शिव शक्ति स्वरूप है। इस प्रकार सुन भगवान शंकर ने इस संपूर्ण सृष्टि में व्यापक बताते हुए अठे आकर के सूत जी महाराज विद्येश्वर संहिता पहलड़ी संहिता संपन्न करे। क्या होने लगा सूत जी के ही सोन का ऋषियों आ विद्येश्वर संहिता
जिकेरो अर्थ है विद्य ईश्वर, ईश्वर सब जगह है। ई बात ने साबित करने वाली आ भगवान री विद्येश्वर संहिता, शिव पुराण की पहली संहिता और ईरो जी को भी श्रवण करे। महाराज भगवान शंकर की कृपा वीर पर सदा बरसती रहे। विद्येश्वर संहिता प्रे अंतर्गत भगवान रो वर्णन करते हुए, शिवलिंग रो वर्णन करते हुए, मूर्ति रो वर्णन करते हुए इन पूरी करने लागे जने शौनकादिक ऋषि प्रश्न करियो कि महाराज अभी मारी एक जिज्ञासा, एक प्रश्न और रह गयो कि महाराज और षडलिंग स्वरूप अथवा प्रणव वो कहीं है, आप कृपा करके माने बताओ। तो सूत जी महाराज कहने लग गया, ये शौनकादिक ऋषियों मैं थाने बतायो कि भगवान शिव और मां शक्ति रो विस्तार है वो आ सृष्टि। कंकर कंकर में शंकर व्याप्त है और भी शंकर ने प्राप्त करने वास्ते अगर कोई नौका है तो वह है प्रणव। प्रणव अर्थात ओंकार। और ये प्रणव रो अर्थ बताते हुए सूत जी महाराज कहने लग गया, ये शौनकादिक ऋषियों प्रारो अर्थ है प्रपंच अर्थात आ सृष्टि, जिके में कोई अपारो बेटो, कोई अपारो भाई, कोई पाड़ोसी, कोई नानो, कोई दादो, कोई काको, कोई अपारो मित्र, कोई अपारो वैरी। इस संसार में माया ने रहते हुए ऐ सब रिश्ता नाता है। लेकिन प्रणव आबाद के वे प्र अर्थात प्रपंच, न अर्थात नहीं है, वह अर्थात तुम लोगों के लिए। भगवान शिव रो परिचय को प्रणव ओंकार अपने सब मनुष्य ने मानो ज्ञान दे रही है कि वो संसार मात्र एक स्वप्न है, वो थारे वास्ते नहीं है। क्योंकि हे प्राणी तुम वो शरीर नहीं है पांच भौतिक, थारे मायने जिकी आत्मा है वह भगवान शंकर रो प्रतिबिंब है, वीरो अंश है। और ये मनुष्य शरीर ने प्राप्त करने रो एकमात्र उद्देश्य भी पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति है। ई वास्ते यह प्रपंच, यह संसार तुम्हारे लिए नहीं है। और इन्हें पार पाने वास्ते प्रणवरा भेद बतावे, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म प्रणव ओम, केवल मात्र ओम रो जाप, वो है सूक्ष्म प्रणव। और स्थूल प्रणव में 5 अक्षर रो मंत्र नमः शिवाय। हे शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार वो प्रणव जी को है भगवान शंकर रो 5 अक्षरी जी को मंत्र है नमः शिवाय। कोई भवसागर सुन पार करावनी सुदृढ़ नौका है, मन में धारण कर लो कि वो संसार सुन पार पावन वास्ते भगवान शंकर कृपा करके थाने तो प्रणव रूपी पंचाक्षर मंत्र प्रदान करियो है। इस प्रकार सुन भगवान शंकरी प्रणवरी महिमा बताते हुए अब शिवलोक रो वर्णन करे सूत जी महाराज। हे शौनकादिक ऋषियों, जिको सत्य अहिंसा आदि धर्मासु युक्त होकर भगवान शिव रे पूजन में तत्पर रहे, वो काल चक्र ने पार कर जाए। और महाराज काल चक्रेश्वरी सीमा तक जिको विराट महेश्वर लोक बतायो है, वीर ऊपर वृषभ बैल रे आकार रे मायने धर्म री स्थिति है। भगवान शिव रे लोक रो वर्णन करे। और महाराज ब्रह्मचर्य रोगो वृषभ जी को है मूर्तिमान रूप है। और बीरा सत्य शौच अहिंसा दया ये 4 पग है। तो धर्मरा 4 पग भागवत में भी आई बतावे सत्य शौच अहिंसा दया, और शिव पुराण भी आई बात के वे। और महाराज भगवान शंकर को जी को लोक है जैसे धर्म रूपी वृषभरी स्थिति है, विष्णु पर ना दिन है ना रात है।
और ना जन्म है ना मरण है। अर्थात भगवान शंकर रे लोक रमाने यदि कोई पहुंच गयो तो फिर वापस वो आवागमन रे चक्कर में नहीं पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की बात सुन वो मुक्त हो जाए। तो ऋषिगण पूछे, हे सूत जी, आप कृपा करके बंधन और मोक्ष रूप का ये ओ भी माने बताओ, क्योंकि आप बतायो कि शिवलोक में जाया बाद रामायण है मनुष्य बंधन से मुक्त हो जावे, मोक्ष नहीं प्राप्त हो जावे, तो महाराज बंधन और मोक्ष कहीं है। तो सूत जी क्यों ना लाग्या, हे महर्षियों, प्रकृति आदि 8 पास में मनुष्य बंधियोड़ो है। गीता में भी भगवान के भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर्वच अहंकारा इत्यम्बे भिन्ना प्रकृतिस्तदा। अर्थात हे अर्जुन, भूमि आप अग्नि वायु खम अर्थात आकाश मन बुद्धि और अहंकार हमारी 8 प्रकार जी की प्रकृति है। महाराज ए मानो 8 पास है और ए 8 पास रामायण है जीव बंध जावे। और महाराज प्रकृति बुद्धि त्रिगुणात्मक अहंकार और ईरवाद में आरी 5 तन मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध आने सु देह बने देह सु कर्म और कर्म सु नूतन देह मिले। अर्थात 5 भौति को जी को शरीर अपन मानी जे कि शरीर सु अपन कर्म करम और कर्म अगर अच्छा है तो फिर स्वर्ग इत्यादि उच्च लोग आने जाओ। कर्म आधा खोटा है आधा अच्छा है तो वापस एक बार परमात्मा मुंह को देवे ही मनुष्य लोक में आओ तो। और कर्म सफाई गिरियोड़ा है, अत्यंत नीच कर्म है तो कुकर शुकर कीट पसंद पतंग इत्यादि नीच योनिया में जन्म लेवनो पड़े। ई वास्ते हे शौनकादिक ऋषियों, इस संसार रामायण ने मनुष्य ने परमात्मा कृपा करके 84 लाख जूनिया में भटकते भटकते कृपा करके वो मानुष्य शरीर देवे भी मनुष्य शरीर ने एड़ो नहीं गमावना चाहिए। भी मनुष्य शरीर ने प्राप्त करके फिर ई प्रकृति सु प्रकृति रे बंधना सु छूटने रो प्रयास करना चाहिए। और बीरो एकमात्र साधन है भगवान शंकर री शरण। और भगवान शंकर री शरण रे माने जाने वास्ते भगवान शंकर की सेवा पूजा इत्यादि करनी हुए। तो प्रश्न आयो कि महाराज भगवान शंकर मुक्ति ने प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर की सेवा पूजा मनुष्य ने करनी चाहिए, लेकिन भगवान शंकर तो आप बड़ा विचित्र प्रकार सुने थे। प्यारो नाम तो मंगल कारक है, मंगल करण वालों है, लेकिन वह रेवे तो अमंगल वेश रामायण है। महाराज चितारी भस्म आप रे शरीर पर मलिउड़ी राखे तो महाराज ई भस्मी रो कहीं रहस्य है, कृपा करके बताओ। तो सूत जी महाराज क्यों ला गया, हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान शंकर जी भस्म जी की है बा मानो आपा ने ज्ञान दी रही है कि आपा चाहे कि शरीर ने कितो ही सजाओ, कितना ही सुख दो, सुंदर वस्त्र पहराओ, सुंदर आभूषण पहराओ, सुंदर इत्र फुलेल इत्यादि लगाओ, लेकिन अंतरमाय ने एक मुट्ठी राख बन जावनो है। और भगवान शंकर सार ग्राही है, अर्थात ये शरीर सार भस्म है। ई वास्ते भगवान शंकर की भस्म ने धारण करे और संसार में निवास करे। अर्थात अंतिम ठिकानो जिको है मनुष्य रो वही है। चाहे कितना ही बड़ा बड़ा महल बना लो, लेकिन वे महला रामायण हमेशा रेवणों को नहीं, एक दिन भी शमशान में जाकर के भस्मीभूत होना है। तो महाराज शंकर आकाश रो सार्व तत्व लियो केश
आप सिर पर जटा धारण करे, वायु रो सार तत्व लियो मुख, और महाराज अग्नि रो सार तत्व हृदय, और जल रो सार तत्व कमर, और पृथ्वी रो सार तत्व घुटना इत्यादि वे धारण करके भगवान शंकर मूर्ति रूप रामायण में प्रतिष्ठापित होया। और आप रे शरीर पर ई संसार रो देही रो सार भस्म ने आप रे सिर पर धारण करे। तो प्रश्न आयो कि महाराज अब जी का भगवान शंकर रा भगत है, वे भगवान शंकर की भस्म ने धारण करे, तो महाराज किस प्रकार शू करना चाहिए? तो सूत जी महाराज कहने लग्या कि भस्मरा कई प्रकार है, क्योंकि आप संसारी प्राणी हो, क्रमशः करते करते भी शंकरी शरण में आप जासा, लेकिन जब तक ई धरती पर पांच भौतिक शरीर में हाँ भगवान शंकर की सेवा पूजा आपने करनी चाहिए, और भगवान शंकर रो चिन्ह भस्म ने धारण करना चाहिए। लेकिन भस्म तीन प्रकार की, एक लोकाग्नि जनित जिकी दूषित पात्रा ने शुद्ध करने वास्ते सजल या निर्जल रूप रमाय ने लोग काम लेवे, लेकिन बा भस्मी सिर पर लगाउन रही कोनी। दूसरी है वेदाग्नि जनित जिकी होम कर्म सु प्राप्त हुए, होम करा देवता मारे निमित्त विष्णु जी की भस्मी प्राप्त हुए, बा सिर पर लगा सको। और तीसरी जी की सर्वश्रेष्ठ है वह है शिवाग्नि जनित, अर्थात बेलरी लकड़ी, गोबर, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास, बेर आदि लकड़ियां बयाने भगवान शंकर रे मंत्रोच्चार पूर्वक अग्नि में जला करके ज्ञानी भस्मी प्राप्त करनी। तत्पश्चात सूत जी महाराज भगवान शंकर री पूजन री संक्षिप्त विधि बताई जी की पहली वर्णन हो चुकी है, भगवान शंकर षोडशोपचार पूजन। अगलो प्रश्न आयो, मानो है ऋषि मुनि, क्योंकि ये तो भविष्य वेता त्रिकाल री जानन वाला आने ठाई कि कलयुग रामायण है लोग तर्क वितर्क घणो करसी। ई वास्ते में प्रश्न करियो कि महाराज भगवान शंकर रो नैवेद्य, भगवान शंकर रो प्रसाद लेवनो चाहिए अथवा नहीं लेवनो चाहिए? और महाराज भगवान शंकर रे माथे बील पत्र चढ़े, बीरो का ही महत्व है। तो सूत जी क्यों लाग्या ये सोन का दिख ऋषि जिको भगवान शंकर रो भक्त है, बाहर भीतर सु पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत रो पालन करने वालों है, और दृढ़ निश्चय युक्त भगवान शिव री सेवा में लागेड़ रेवे, बिना भगवान शंकर रो प्रसाद अवश्य लेवनो चाहिए। अर्थात शिव रो प्रसाद अग्राह्य को नहीं, शिव रो प्रसाद लेवनो चाहिए, शिव रे प्रसाद रो कभी अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ो सो रामायण में फर्क बताओ, रहस्य बतावे कि भगवान शंकर रे लिंग पर जिगो चढ़े वो चंड रो अधिकार है। चंड एक राक्षस हो, भगवान शंकर रो भक्त हो, और केवे कि भगवान शिव रे लिंग पर जिको प्रसाद चढ़े वो चंड रो अधिकार हुए, कि वास्ते वो प्रसाद मनुष्य ने नहीं लेवना चाहिए। विष्णु चंड रो हिस्सो अर्थात दूसरे रो हिस्सो अपन लेवा तो वो पुण्य प्रदान करने वालों को नहीं, पाप प्रदान करने वालों है। और महाराज शिव नैवेद्य ने सिर झुका करके प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना चाहिए। लेकिन हे शौनक जी, कुछ लिंग जो नर्मदेश्वर लिंग अथवा स्वर्णरा बनेवड़ा, चांदीरा बनेवड़ा इत्यादि लिंग है, वे शिवलिंग रो प्रसाद मनुष्य मात्र ले सके। और जितना भी 12 ज्योतिर्लिंग है वे ज्योतिर्लिंग रो प्रसाद कभी अग्राह्य को नहीं, सब भक्त भी प्रसाद ने ग्रहण कर सके। और हे शौनक जी, बिल्व पत्र थे महिमा पूछी तो सुनो। बिल्व पत्र, बिल्व वृक्ष स्वयं महादेव रो स्वरूप है, और सभी तीर्थ बिल्व वृक्ष री जड़ रे माय ने निवास करे। बिल्व पत्र में आप देखा कि 3 पत्ता नो समूह,
और ओ बिल्व पत्र जी को है 3 पत्ता रो समूह त्रिगुणात्मक है, 3 देवताओं रो परिचायक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और ई वास्ते बिल पत्र भगवान शंकर ने विशेष रूप से पसंद है। और बिल पत्र अगर भगवान शंकर पर कोई चढ़ावे तो भगवान शंकर आपरी कृपारी बरसात बीर माते करे। और दूसरो कारण वो भी है कि बिल पत्र री तासीर ठंडी हुए। भगवान शंकर श्रावण रे महीने रमायने जी को हलाहल विष निकलो समुद्र मंथन सु बीरो पान कर्यो और शरीर री भी गर्मी ने दूर करने रे वास्ते भगवान शंकर रे ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाई जाए। और वैद्य लोग भी अब तो क्योंकि खोज ज्यादा होने लगी तो वैद्य लोग भी आवाज कहे कि बील री तासीर ठंडी है, कई प्रकार की बीमारियां बील पत्र रे भक्षण सु ठीक हो जाए। अगले अध्याय रामायण के वे कि शिव नाम जप भस्म धारण और रुद्राक्ष। भगवान शंकर का 3 निशान। भस्म धारण, भगवान शंकर भस्म धारण करे, भगवान शंकर पर बील पत्र चढ़े और रुद्राक्ष री माला भगवान आप रे गले रामायण धारण करे। तो सूत जी के वे हे शौनकादिक ऋषियों, ए तीनों मानो त्रिवेणी रे समान पुण्य प्रदान करने वाला है। प्रयाग रामायण जी की नदी है गंगा यमुना सरस्वती, त्रिवेणी बोले भी ने और भी त्रिवेणी रामायण स्नान करने वाले ने परम पुण्य प्राप्त हुए, स्वर्ग इत्यादि उच्च लोक प्राप्त हुए। इसी प्रकार भगवान शंकर री भस्म धारण करनो, रुद्राक्ष और भगवान शंकर रो नाम रो जाप ए त्रिवेणी रे समान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। और जठे ए तीनों वस्तु रेवे बीरो दर्शन मात्र सु त्रिवेणी रो फल, त्रिवेणी दर्शन रो फल मिल जावे। और भगवान शिव रो नाम गंगा रे समान है, क्योंकि गंगा भगवान शंकर की जटाएं रामायण रे जटाएं सु निस्सरित होकर के ई धरती पर गंगा आई। भगीरथ जी महाराज आप रे पुरखा ने तारण रे वास्ते गंगा नदी ने लाया तो ई वास्ते के वे कि भगवान शंकर रो नाम गंगा रे समान है, भस्म यमुना रे समान है और रुद्राक्ष जी को है वो सरस्वती रे समान है। आ त्रिवेणी सभी पापों को नाश करने वाली है। और अब रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए सूत जी महाराज कहने लग गया, हे मुनियों, रुद्राक्ष की महिमा स्वयं भगवान शिव पार्वती ने बताई। और भाई महिमा मैं आपने बताऊं। भगवान शंकर एक बार पार्वती जी ने बैठा और भगवान शंकर बोलिया, हे माहेश्वरी शिव, पूर्व समय री पूर्व काल री बात है, मन ने हजारों वर्ष तक संयम में रख करके मैं तपस्या करी और वीरवाद में एक बार हमारी आंख खुली, समाधि टूटी तो मन महसूस हुआ कि मारो मन कुछ क्षुब्ध है, मन में कुछ अशांति है। तो मन थोड़ा दुख हो कि इतना वर्ष में तपस्या करी और मन में अभी तक शांति क्यों को नहीं। तो हे पार्वती, मारी नेत्रा सु जल्दी कुछ बूंदियां धरती पर गिर पड़ी और वे आंसू मारी बूंदियां सु रुद्राक्ष नाम रो एक वृक्ष पैदा हो गयो। और हे पार्वती, मारे भक्ता पर अनुग्रह करने कृपा करने रे वास्ते मारा वे अश्रु बिंदु जी का है स्थावर भाव ने अर्थात ठोस रूप रामायण परिणित हो गया और वही रुद्राक्ष है। हे पार्वती, वह रुद्राक्ष मैं विष्णु भक्ता ने और चारों वर्णा ने बांट दिया भूतल पर। मन रुद्राक्ष बहुत प्रिय है और ये धरती पर गौड़ देश रामायण रुद्राक्ष विशेषतः उत्पन्न हुए। आजकल तो रुद्राक्ष का पौधा और भी बहुत सी जगह लागने लग गया, लेकिन पहली पहाड़ी स्थान रामायण है गौड़ देश में ही रुद्राक्ष लाग्या करता। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्यगिरी, काशी आदि में भी गाना अंकुर पाया जावे। और हे मुनियों, वह उत्तम रुद्राक्ष सब पाप समूह ने नष्ट करने वाला हुए। संत लोग कहे कि रुद्राक्ष ने
गले में अगर धारण करे तो बिने हृदय रोग हुए को। रुद्राक्ष और भी बहुत सा लाभ है। और रुद्राक्षरी कैटेगरियां, रुद्राक्षरी श्रेणियां बतावे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार रुद्राक्ष माना गया है। ब्राह्मण रुद्राक्ष वो मानी जाए जिको सफेद रंग रो, लाल रंग रो रुद्राक्ष क्षत्रिय रुद्राक्ष मानी जाए, और पीले रंग रो रुद्राक्ष वैश्य, और काले रंग रो रुद्राक्ष शूद्र जाति रो रुद्राक्ष मानी जाए। आकार के आधार पर वर्णन करते हुए सूत जी महाराज के वे हे शौनकादिक ऋषियों, आवले रे आकार रो रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ मानी। आवलो जितो वडो है बितो रुद्राक्ष हुए वो उत्तम श्रेणी, बेर रे आकार रो मध्यम श्रेणी, और चीणे रे आकार रो निम्न श्रेणी को मानी। 3 आकार और 3 प्रकार बताया। और महाराज टूटियोड़ा, कीड़ा लाग्योड़ा, उभरियोड़े दाणों वाला रुद्राक्ष जी का है ब्यानो परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात ब्यान है धारण नहीं करना चाहिए। और रुद्राक्ष मुख रे हिसाब से 14 प्रकार का बताया। सूत जी के वह शौनकादिक ऋषियों, 1 से लेकर के 14 मुख वाला रुद्राक्ष है। और आप रे मुख रे अनुसार ही में 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, चतुर्मुखी सु 14 मुखी तक रहा है। और प्रत्येक मुख रे रुद्राक्ष ने गले में धारण करने रो आप रो मंत्र श्री शिव पुराण रामायण ने भगवान शंकर स्वयं वर्णन करते हुए नंदीश्वर ने बतायो कि हे नंदी, 1 मुखी रुद्राक्ष अगर गले में धारण करना है तो भी रुद्राक्ष ने लेकर के मेरे सामने धूप करते हुए माला फेरनी चाहिए, ओम ह्रीम नमः। तत्पश्चात भी रुद्राक्ष ने गले में धारण करना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष वास्ते ओम नमः मंत्र रो जाप। 3 मुखी रुद्राक्ष वास्ते ओम क्लीम नमः। 4 मुखी रुद्राक्ष वास्ते ओम ह्रीम नमः। 5 मुखी रुद्राक्ष वास्ते ओम ह्रीम नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष वास्ते ओम ह्रीम ह्रूम नमः। 7 मुखी रुद्राक्ष और 8 मुखी रुद्राक्ष दोनों रे वास्ते ओम ह्रूम नमः। ये मंत्र जाप करना चाहिए। कम से कम 108 बार मंत्र जाप करके फिर रुद्राक्ष ने गले में धारण करना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष वास्ते मंत्र है ओम ह्रीम ह्रूम नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष वास्ते ओम ह्रीम नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष वास्ते ओम ह्रीम ह्रूम नमः। 12 मुखी वास्ते ओम क्रोम क्षौम रोम नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष वास्ते ओम ह्रीम नमः। 14 मुखी रुद्राक्ष वास्ते ओम नमः। ए मंत्र शिव पुराण रामायण वर्णित है। आ मंत्रारो कम से कम 1 माला और अधिक आपरी श्रद्धानुसार जाप करते हुए भी विहित मुख रे रुद्राक्ष ने गले में धारण करना चाहिए। विष्णु भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हुए और जिका शारीरिक व्याधि है, रोग है, व्यानसु छुटकारो मिले। और रुद्राक्ष की माला जिको गले में धारण करे, हे शौनकादिक ऋषियों, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी वे सब भी रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले व्यक्ति से सदैव दूर रहे, अर्थात वे भी आने से डरे जिक्र गले में रुद्राक्ष की माला है। और महाराज कृत्रिम अभिचार जिका तंत्र क्रिया करे कि नहीं मारण वास्ते मूठ फेंक दी, मारण रो कोई और प्रयोग कर दियो, तो ऐ सब कृत्रिम अभिचार अगर गले में रुद्राक्ष की माला है कोई असर नहीं करे। रुद्राक्षधारी ने देख करके भगवान शंकर, विष्णु, दुर्गा, गणेश, सूर्य और अन्य सभी देवता प्रसन्न हुए। और रुद्राक्ष की माला ने गले में जी को धारण करे बीरो हृदय मजबूत हो गए और बिना हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम हो जाए। अठे आकर के क्योंकि विद्येश्वर संहिता विराम देवन वाला हा, लेकिन ऋषि प्रश्न कर लियो तो अठे आकर के ए प्रश्नारो प्रत्युत्तर दे करके सूत जी महाराज विद्येश्वर संहिता ने संपन्न करे और
क्यों न लाग्या सूत जी महाराज ये सोनकादिक ऋषियों। अब शिव पुराण रे अंतर्गत रुद्र संहिता जी के कई भाग है। प्रथम भाग सृष्टि खंड है। रुद्र संहिता रो सृष्टि खंड जी के रामायण है। भगवान शंकर रे द्वारा सती रे साथे विवाह और भगवान शंकर री संतान्या पार्वती सु विवाह इत्यादि ए सब रो वर्णन आसी। तो अब क्योंकि समय आज रोज पूरा हो गयो तो ऐ सब कथा ओ सब वर्णन काल री कथा रामायण है करनो उचित होसी। तो आओ अब भगवान शंकर री आरती रे साथे आज रे सत्र ने विराम देवा और काल सृष्टि खंड सुन भगवान शंकर री मंगलमयी शिव पुराण री कथा प्रारंभ होसी। कथा रो समय 12:30 रो राख्यो है। तो प्रयास करसा आज तो प्रथम दिन हो पाटा इत्यादि भी तैयार करिया पूजा रे वास्ते तो समय लाग्यो। काल प्रयास और रेवे कि बाबेरी 12:15 बजे आरती हुए मध्याह्न काल री और भी आरती तुरंत पश्चात आप भगवान शंकर की आरती करते हुए ये कथा सत्र ने प्रारंभ कर देवा। क्योंकि समय पर बैठसा समय पर उठसा आपने भी असुविधा हुए बोली और भगवान की कथा में भी किसी प्रकार की कोई ज्यादा काट छांट करनी पड़े को नहीं। मैं आपने पहले बतायो 24,000 श्लोक अगर 7 दिन में मूल शिव पुराण भी पढ़ना चाहा तो बहुत मुश्किल बात है। एक दिन रामायण है कम से कम 3,000 श्लोक पढ़ा तो 21,000 ही हुए। तो भजना रे सहित भगवान शंकर की कथा 7 दिन में पूरी हो जावे तो प्रयास वही करा कि आप समय पर बैठा और समय पर कथा ने विराम दे। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ आरती के लिए। आरती का लाभ सबको लेना है। आज के जो मुख्य मेहमान जो आरती पूजा में सब भी आएंगे। आरती करवा के घर जाना है। हमारे और शिव जी रो गण है। भगवान शंकर का गण जिका के आदेश आत्मा स्वर में बात ज्यादा करेगा। लेकिन भाई डांट डपट पर जमानो हो नहीं। प्रेम से निवेदन करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रयारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। शीश गंग अर्दंग पार्वती सदा विराजत कैलाश
विनती सुनियो अभय दान दीजो प्रभु मोको सकल सृष्टि के हितकारी श्री भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन भव बंधन भव शुभकारी काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो नमामि शंकर भवानी भोले बाबा नमामि हर हर शंकर भव शरण शीश गंगर आश्वी सदादिवास कैलाशी नंदी नृत्य करत है नंदी नृत्य करत है गुण भगतन शिव के काशी गुण भगतन शिव के काशी आटा लाग्या देशा भाग असरी आटा लाग्या किसका नाम आटा लाग्या चंदन का आटा लाग्या जड़ का नाम हरि हरे का आटा लाग्या पानी का नाम श्री हरि हस्ते पुष्पाणि आदाय पुष्प सबको दे दो हरि ओम जग्नेर जग्नामाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरि ओम नाना सुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोली शंकर भगवान की सियावर रामचंद्र की मोर मुकुट बंसी वाले की पवन पुत्र हनुमान की जगदम्बे मात की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की सब संतन की आज के आनंद की ओम नमः